हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाला मुनव्वर फारूकी, जिसे बिग बॉस में विनर घोषित कर दिया गया। और ये बात हम सभी को पहले दिन से ही पता थी कि मुनव्वर फारूकी आया है तो उसे विजेता घोषित किया ही जाएगा, क्योंकि उसे लाने का उद्देश्य ही यही था कि उसे विजेता घोषित करना है। क्योंकि लॉकअप शो जो आया था, तो लॉकअप में भी एक प्लान के तहत उसे लाया गया था, एकता कपूर ने लाया था, और हम सभी को पता था कि वहां पर उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। क्योंकि ये बॉलीवुड वाले लोगों का एक यही मंत्र है कि जो हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर हमला करेगा उसे विनर घोषित कर दो। मुझे तो सरकार से भी थोड़ी चिढ़ है कि एकता कपूर और करण जौहर जैसे लोगों को पद्मश्री दिया जाता है, तो सरकार की भी गलती है इसमें। और दूसरी तरफ देखिए, मुनव्वर फारूकी लॉकअप में तो विनर घोषित किया गया था, जिसने माता सीता के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कई अभद्र जोक किए। आज ये कहता है कि मैंने जाने अनजाने में गलती की जिसकी मुझे सजा भी मिली, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं डोनेशन करता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। इंसान ये वही है जो ये अंदर से है। अब थोड़ा सेलिब्रिटी वाला पद मिल गया है तो थोड़ा संभल कर चलेगा, क्योंकि यही तो इसे चाहिए था। और जो जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करता है, देवी देवताओं के ऊपर, उसे इसी तरह से बॉलीवुड वाले ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। सलमान का शो, मुनव्वर फारूकी, और कोई सबूत की जरूरत है क्या? ये सारी चीजें पहले से ही फिक्स होती है, सभी को पता थी। इसमें अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा और अभिषेक को लोग कह रहे थे कि वो जीत सकता है, लेकिन जिताना तो मुनव्वर फारूकी को ही था, और ये हम सभी को पहले से पता था। मैंने बिग बॉस के ऊपर, ये जितने दिन से भी चालू हुआ था, 3-4 महीने से, मैंने एक भी न्यूज नहीं दी है। सिर्फ ये न्यूज दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सभी को पता था कि विजेता वही घोषित किया जाएगा। लेडी खबरी नाम का एक अकाउंट है, उसने क्या कमेंट किया वो सुनिए। मैंने 15 अक्टूबर 2023 को ही कहा था कि बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी होंगे। मेरी खबर बिल्कुल गलत नहीं थी। फिनाले का प्लान भी उसके जन्मदिन वाले दिन किया गया, और क्या चाहिए। वाह, विनर उसी दिन तय था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसे जीतना तो था, क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री राम का मजाक उड़ाता था। उसे ट्रॉफी देना भी, वो भी उस महीने में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हिंदुओं के लिए इससे अपमानजनक क्या हो सकता है। इसके अलावा एक यूट्यूबर है अनुराग डोभाल, वो अपने बयान में कह चुके हैं कि बिग बॉस का विनर ऑडियंस नहीं चुनेगी बल्कि मेकर्स चुनेंगे, ये फिक्स्ड है। ये भी कहा कि मेकर्स के पसंदीदा अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारूकी हैं, इन्हीं दोनों में से एक को शो में ट्रॉफी दिया जाएगा। हालांकि सभी को पता था कि ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी को ही जाएगी। ये वोटिंग का ये जो मसला होता है ना, ये सब दिखाने के लिए होता है कि वोटिंग के जरिए ही दिखे। मुनव्वर फारूकी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब देखो, वो बहुत सारी फिल्मों में आएगा, बहुत सारे शोज मिलेंगे, और वो फिर कोई देख लेना, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो फिर से हमला करेगा, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। इस मुनव्वर फारूकी का पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए, इमोशनल कहानी दिखाने के लिए कि गरीब परिवार से है, बहुत दुख दर्द झेले हैं, इसके लिए लॉकअप और बिग बॉस जैसे शो लाए जाते हैं, ताकि अच्छी खासी पीआर करके उसका साफ सुथरा साइड दिखाया जा सके कि दुनिया उसे जैसा समझती है वैसा वो नहीं है। बहुत ज्यादा डोनेशन करता है। हमारे देश में तो सिर्फ डोनेशन के नाम पर लोग पिघल जाते हैं, भले उसने मर्डर किया हो, हिंदुइज्म के ऊपर बोला हो, या कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन जब बात आएगी तो कहेंगे डोनेशन करता है। भैया, मैं भी 100-200 कत्ल कर देता हूं, फिर उसके बाद कह दूंगा कि मैं भी डोनेशन करता हूं, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये है इस देश का हाल। यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है।